बौद्ध धर्म की उत्पत्ति लगभग 2700 वर्ष पहले भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में हुई थी। इसका संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, शाक्य कुल के राजकुमार थे। बचपन से ही उन्होंने जीवन के दुहक और पीड़ा के कारण संसार के गहन रहस्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की खोज में तपस्या की। कई वर्षों की कठिन साधना और ध्यान के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए बोधि प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात जागृत के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। बुद्ध ने अपने जीवन काल में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग के रूप में आज भी प्रासंगिक है। उनके उपदेश सरल भाषा में थे और उन्होंने समता, अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग का प्रचार किया। प्रारंभ में बौद्ध धर्म केवल भारत में ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह कई अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा। बौद्ध धर्म के विकास में अशोक महान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिन्होंने अपने राज्य में धर्म को बढ़ावा दिया और अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। उनके प्रयासों से बौद्ध भिक्षुओं का समुचित संगठन और प्रशिक्षण संभव हुआ, जिससे धर्म की शिक्षाएं स्थायी रूप से लोगों तक पहुंच सकीं। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला और इसके दर्शन और जीवन मूल्यों ने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ढांचे को सुदृढ़ किया। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में विभिन्न सम्राटों और शासकों के संरक्षण के कारण हुआ। जैसे कि अशोक ने धर्म की शिक्षाओं को लिखित रूप में उतारा और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप स्तंभ और शिलालेख बनवाए। भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे नालंदा और तक्षशिला, जो शिक्षा और अध्ययन के प्रमुख केंद्र बने। बौद्ध धर्म ने केवल धार्मिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। स्तूपों, विहारों, गुफाओं और मूर्तियों में बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं। बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन में नैतिकता, करुणा और अहिंसा के मूल्य स्थापित किए। व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से बौद्ध धर्म धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में और साथ ही विदेशी क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा। इसके अलावा स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ने एक वैश्विक पहचान बनाई, जिससे भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव बाहर के देशों में भी देखने को मिला। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार मुख्य रूप से व्यापार मार्गों और यात्रियों के माध्यम से हुआ। सबसे पहले यह धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कैम्बोडिया जैसे दक्षिण एशियाई देशों में पहुंचा। बाद में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और मंगोलिया तक बौद्ध धर्म फैल गया। प्रत्येक देश में बौद्ध धर्म ने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के साथ मिलकर एक अद्वितीय रूप अपनाया। उदाहरण के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म में ध्यान और मंत्रों का विशेष महत्व है, जबकि जापान में जैन बौद्ध धर्म ने साधना और ध्यान के माध्यम से मन की शांति और जागरूकता पर जोर दिया। चीन में महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो करुणा और ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। व्यापारियों और भिक्षुओं ने अपनी यात्राओं के दौरान बौद्ध ग्रंथ और मूर्तियां विभिन्न देशों में पहुंचाईं, जिससे धर्म का प्रभाव बढ़ा। विदेशों में बौद्ध धर्म ने शिक्षा, कला, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के आधुनिक युग में भी बौद्ध धर्म का महत्व लगातार बना हुआ है। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और जीवन के संतुलन के लिए भी बौद्ध विचारधारा अत्यंत प्रभावी है। ध्यान, माइंडफुलनेस और करुणा आधारित शिक्षाएं आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। बौद्ध धर्म ने पश्चिमी देशों में भी अपनी पहचान बनाई है, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, जहां लोग जीवन में मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए बौद्ध ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। आज बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग बन गया है। इसके शिक्षाओं ने वैश्विक स्तर पर अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा के मूल्य स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी बौद्ध दर्शन से प्रेरणा ली जा रही है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने न केवल भारतीय समाज को, बल्कि पूरे विश्व को आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है, और इसके प्रभाव की गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। बौद्ध धर्म ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों ने न केवल धर्म का अध्ययन कराया, बल्कि दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और साहित्य जैसे विषयों में भी व्यापक ज्ञान प्रदान किया। इन विश्वविद्यालयों से हजारों विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न देशों में जाकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। विशेष रूप से चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में
बौद्ध भिक्षुओं ने शिक्षा और साहित्य के माध्यम से समाज को शिक्षित किया। आधुनिक युग में भी बौद्ध दर्शन पर आधारित शिक्षा जैसे माइंडफुलनेस, ध्यान और नैतिक शिक्षा स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शामिल की जा रही है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में निहित जीवन मूल्य और नैतिकता आज भी वैश्विक स्तर पर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल ज्ञान के प्रचार में योगदान दिया, बल्कि मानवता और सहिष्णुता के मूल्यों को भी स्थापित किया, जो आज की वैश्विक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के युग में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जैसे ध्यान, करुणा और अहिंसा लोगों के जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करती है। युवा पीढ़ी विशेष रूप से इन शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि यह जीवन के तनाव और मानसिक दबाव को कम करने में सहायक है। बौद्ध धर्म ने समाज में सहिष्णुता, मानवाधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया है। भविष्य में वैश्विक समुदाय में बौद्ध दर्शन पर आधारित सोच और अभ्यास और अधिक व्यापक रूप से अपनाई जाएगी, जिससे दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक स्थायी रूप से बना रहेगा, और यह धर्म आधुनिक समाज में नैतिकता, करुणा और शांतिपूर्ण जीवन के मूल्य स्थापित करता रहेगा। आज बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक समकालीन जीवन दर्शन बन चुका है, जो लोगों के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान देता है। विश्व भर में ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास ने लोगों को मानसिक शांति, ध्यान की क्षमता और जीवन में संतुलन पाने में मदद की है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म ने कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जिससे यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बन गई है। कई देशों में बौद्ध मंदिर, स्तूप और गैलरी आज भी न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी है। समकालीन समाज में बौद्ध धर्म अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों को स्थापित करता है, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। युवा और वयस्क दोनों ही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भविष्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव और भी व्यापक होने की संभावना है, क्योंकि आधुनिक समाज में लोग मानसिक स्वास्थ्य, आत्म जागरूकता और सामाजिक सहयोग के महत्व को समझ रहे हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जैसे ध्यान, करुणा और अहिंसा वैश्विक नागरिकों को जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों में भी बौद्ध दर्शन मार्गदर्शक साबित हो रहा है। आने वाले समय में बौद्ध धर्म न केवल एशियाई देशों में, बल्कि पश्चिमी और विकसित देशों में भी अपने सकारात्मक संदेश के माध्यम से समाज और संस्कृति को समृद्ध करता रहेगा। यह धर्म आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान देने वाले विचार और अभ्यास प्रदान करता है, जिससे दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार होगा। इस प्रकार बौद्ध धर्म का संदेश और प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक स्थायी रूप से प्रासंगिक रहेगा और वैश्विक समुदाय को नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाए रखेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहे। धन्यवाद।